देखिए क्वेश्चन है हमारा, ये 2 बार बोर्ड में भी है। अ कार्ड फ्रॉम a pack of 52 cards is lost from the remaining cards of the pack. Two cards are drawn. And are found to be hers. Find the probability that the missing card is to be hers. देखिए, अब देखिए एक कार्ड मिस हो गया है और बचे हुए कार्ड में से 2 कार्ड हमने निकाले हैं और आर फाउंड टू बी हर्ट, ये और दोनों हर्ट्स हैं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मिसिंग कार्ड। अब देखिए मिसिंग कार्ड के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है कि इवन, कि मिसिंग कार्ड जो है इवन हमने ले लिया, कि मिसिंग कार्ड जो है हमारा ये है E2 मैंने ले लिया, E2 ले लिया। मिसिंग कार्ड जो है वो स्पेड है। E3 मैंने ले लिया, मिसिंग कार्ड जो है वो क्लब है। और E4 ले लिया, मिसिंग कार्ड जो है वो डायमंड है। ये 4 ही कार्ड होते हैं, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो Pe1 इक्वल टू, सब इक्वल ही होंगे, Pe3 इक्वल टू Pe4। तो क्या हो जाएगा भाई, आप लोग जानते हो सारे के सारे 13C1 अपॉन 52C1। 13/52 यानी क्या आ गया आपका 1/4 हो गया। क्लियर है। अब देखिए आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको, Pe1/A निकालना है। और यही निकालना है। ए मान लेते हैं, ए क्या है, क्या होगा, ए किसको मानोगे बोलिए, एक इवेंट आप क्या मानोगे। तो ये मिसिंग कार्ड की प्रोबेबिलिटी होगी या कौन सा कार्ड आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी? देखिए सबसे पहले तो मिसिंग कार्ड हमने, एक पहला स्टेटमेंट ही है कि कार्ड एक मिस हुआ है। और वो मिस कार्ड कौन कौन से हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ना मिस कार्ड तो आपका। अब ए क्या है, ए वो प्रोबेबिलिटी है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी हर्ट कार्ड। ठीक है, तो यानी क्लियर है मेरी बात, यानी कि ड्रॉइंग ए क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग टू हर्ट कार्ड। अब आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, Pe1/A, यानी आपने 2 हर्ट निकाले लेकिन जो मिसिंग था वो भी हर्ट था, यही तो बोला गया है आपसे, तो मिसिंग कार्ड इज टू बी हर्ट। नहीं समझे, बोलिए। यस सर। आयुष बोलिए, अरे बोलो। यस यस। सर। अब देखिए Pa/E1 का मतलब क्या हुआ, Pa/E1 का मतलब मिसिंग कार्ड इज टू बी हर्ट एंड आर, अब जो 2 कार्ड निकाल रहे हैं वो भी हर्ट ही निकाल रहे हैं। तो Pa, अब बचे हुए कितने हुए हर्ट के, 12 कार्ड हुए। तो 12C2 अपॉन 51C2। Pa/E2 का मतलब क्या हुआ, कि आपने जो मिस कार्ड किया वो स्पेड किया, तो 13C1 अपॉन 51C1 होगा, बोलिए, सॉरी 13C2 अपॉन 51C2। Pa/E3 क्या हो गया, Pa/E3 हुआ मिसिंग कार्ड जो है क्लब है, तो क्या हो जाएगा 13C2 अपॉन 51C2। Pa/E4 क्या हुआ, क्या हो गया 13C2 अपॉन 51C2। बोलो क्लियरिटी है इसमें। आपको निकालना है Pa1/A निकालना है, तो क्या होगा Pe1/A, आप जानते हैं ना, Pe1 इंटू Pa/E1। अरे जानते हो नहीं जानते हो, यस सर। यस। Pa/E1 प्लस Pe2, Pa/E2 प्लस Pe3, Pa/E3 प्लस Pe4, Pa/E4। ठीक है,
तो पी ई वन पी ए बाई ई वन ये आप जानते हैं, आंसर निकाल सकते हैं ना इसको, तो करके क्लियर है सबको? यस। ठीक है, ऐसी कोई हार्ड वर्क फास्ट वो नहीं कि आप नहीं कर सकते। देखिए क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा वो नहीं है। अ मैन, अब ये होता है कि एनसीईआरटी में भी दे रखा है और ये 3-4 बार बोर्ड में भी आया हुआ है। अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 4 times. He throw a die and reports that it is a 6. Find the probability, समझिएगा, find the probability that it is actually a 6. Find the probability that it is actually a 6. तो देखिए सबसे पहली बात तो हम देखें कि भाई वो उसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि उसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, वो 3 बार सच बोलता है 4 बार में से, तो उसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई मुझे बताइए। ठीक है, 3/4 तो 3/4 सच बोलने की प्रोबेबिलिटी हो गई, और 1/4 क्या हो जाएगी, झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ऐसा ही हुआ नहीं हुआ? ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी दैट मैन स्पीक्स ट्रूथ क्या हो जाएगी, सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/4। ठीक है, और अगर आपसे बोले कि डज नॉट स्पीक ट्रूथ 1/4। तो ये 1/4 हो गई। अब देखिए क्वेश्चन को आप समझिए, उसने एक डाइस थ्रो किया और इट इज ए 6, लेकिन हमें पता है वो आदमी झूठ भी बोलता है, तो आपसे बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली ए 6। समझ रहे हो ना मेरी बात क्लियर? तो इवन मैंने एक इवेंट मान लिया कि 6 आ रहा है। ठीक है, E2 मैंने मान लिया कि 6 नहीं आ रहा है। अब देखिए ए है, ए मैंने इवेंट मान लिया, द मैन रिपोर्ट्स दैट it is a 6, the man reports that it is a 6। अब देखिए 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, क्या आप लोग जानते हैं? 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। 6 ना आने की 5/6। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/6 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बोलिए। क्लियर है? अब देखिए पी ए बाई ई वन का मतलब देखिए, पी ए बाई ई वन का मतलब समझिए, ए को क्या माना है, मैन रिपोर्ट्स दैट इट इज ए 6। पी ए बाई ई वन का मतलब क्या है कि 6 आ रहा है और आदमी भी क्या बोल रहा है कि 6 आ रहा है। समझ गया मेरी बात? अरे बोलो, अरे यस सर। 6 आ रहा है और आदमी भी बोल रहा है 6 आ रहा है, इसका मतलब आदमी सच बोल रहा है, और सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4 है या नहीं? मेरी बात गलत है? क्लियर। ये बात समझ में आई नहीं है, ये 3/4 क्यों लिखा है मैंने? यस सर। पी ए बाई ई टू क्या है, E2 का मतलब क्या है, 6 नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आदमी बोल रहा है 6 आ रहा है, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। यस सर। तो आदमी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है आपको, तिवारी जी जान समझ में आई बात ये? अरे बोलिए, समझ में आया नहीं आया? आपको निकालना क्या है, पी ई वन बाय ए निकालना है, कि आदमी बोल रहा है 6 आ रहा है और 6 एक्चुअली में आ भी रहा है। ठीक है, बोलो जी। यस सर। पटाखे ऐसे चल रहे हैं पता नहीं। पी ए बाय ई वन, पी ई टू, पी ए बाय ई टू, पी ई थ्री, पी ए बाय ई थ्री। तो पी ई वन, पी ए बाय ई वन, पी ई वन क्या है 1/6, पी ए बाय ई वन 3/4। पी तो है क्या? चलिए, ये पी ई वन ये 1/6 इंटू 3/4 प्लस पी ई टू क्या है आपका
5/6 इंटू PA/E2 क्या है आपका 1/4। अरे क्लियरिटी है आपको? बोलिए। Yes, सर। अगला क्वेश्चन है, सपोज you have 2 coins which appear identical, in your pocket. You know that one is fair and one is two-headed. If you take one out, toss it and get a head. What is the probability that it was a fair coin? NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए एक फेयर कॉइन है और एक टू हेडेड कॉइन है, ठीक है। तो सबसे पहले इवन मैंने मान लिया कि हमने फेयर कॉइन बाहर निकाला, टेकिंग आउट अ फेयर कॉइन। E2 मैंने मान लिया टेकिंग, दूसरा कौन सा है, टेकिंग आउट अ टू हेडेड कॉइन। भाई देखिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी, Pe1 1/2 और Pe2 भी 1/2 ही होगी, नहीं होगी बताइए। तो दो कॉइन है, एक निकालने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 ही आएगी, बोलिए, ठीक है। अब Pa क्या है, ए क्या इवेंट मानोगे, देखिए ए क्या मानोगे, गेटिंग ए हेड। Pa मान लिया गेटिंग ए हेड। अब देखिए अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये आ गया। अब Pa/E1 का मतलब क्या है, बोलिए, Pa/E1 का मतलब क्या है, बोलिए, बता सकते हैं आप Pa/E1 का मतलब क्या है, बोलिए। हाँ जी, Pa/E1 का मतलब है कि आपने फेयर कॉइन बाहर निकाला, फिर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। अरे yes, sir. अरे बोलिए, क्लियर है, आपने फेयर कॉइन बाहर निकाला और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्लियर है ये सबको। यस सर। Yes, sir. Pa/E2 का मतलब क्या है, दोनों साइड ही हेड है, अगर आप उसको टॉस करोगे तो कुछ भी निकालो हेड ही आएगा ना। Pa/E2 यस सर। Yes, sir. की प्रोबेबिलिटी तो 1 हो गई ना, 1। 100%। बोलिए यस सर। आपको निकालना क्या है, Pe1/A निकालना है नहीं निकालना है, ये बताइए। Yes, sir. तो Pe1/A क्या हो जाएगा, Pe1/A इज इक्वल टू Pe1 इंटू Pa/E1 अपॉन Pe1 Pa/E1 प्लस Pe2 Pa/E2। 1/2 इंटू 1/2 अपॉन 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1। तो आपका आंसर सीधा सही, तो 1/3 आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। क्लियर है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, समझना है बस क्वेश्चन को।